नमस्कार। आज हम बात करेंगे झारखंड की एक ऐसी शख्सियत से जिनका नाम है रश्मि साहा, जो महिलाओं को होने वाले माहवारी तथा युवाओं के बीच होने वाले मेंटल हेल्थ के बारे में उन्हें जागरूक करती हैं। कभी बेटी है, कभी बहन, तो कभी माँ। वो है ईश्वर की सबसे महान रचना। हर रूप में है प्यार और ममता की मूर्त। वो वह शक्ति है जिसे कहते हैं हम औरत। माँ बाप पालते हैं उसे लगाकर अपना तन मन और धन, पर आखिर क्यों कर देते हैं किसी अनजान को अर्पित? समझ बनाया है और उन्हें देखें, ले जाते हैं उसे अपनी बेटी बनाने, जला डालते हैं दहेज बनाने। रश्मि साहा का जन्म मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हुआ, जो कि एक इंडस्ट्रियल बेल्ट है। इनकी 12वीं तक की पढ़ाई और परवरिश सिंगरौली में ही हुई। विद्यालय में रश्मि पढ़ाई लिखाई में अच्छी तो थी ही, साथ ही साथ वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जैसे डांस, ड्रामा, डिबेट्स, एंकरिंग आदि में भी काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करती थीं। इस वजह से वो पूरे विद्यालय में शिक्षकों की चहेती विद्यार्थी हुआ करती थीं। मेरी अपब्रिंगिंग एमपी के सिंगरौली क्षेत्र में हुई। पापा कोल इंडिया में जॉब करते थे, तो सारा बचपन ऑलमोस्ट उधर ही बीता। सेंट जोसेफ में पहले कुछ 6 तक मैंने पढ़ाई करी, उसके बाद 7th के बाद डीएवी बीना में मैंने पढ़ाई करी। बचपन से ही मैं बहुत वर्सेटाइल बच्ची थी। मुझे हर चीज़ में बहुत इंटरेस्ट था, चाहे वो स्टेज का कोई भी चीज़ हो, डांस हो, ड्रामा हो, डिबेट्स हो, एंकरिंग हो, ड्राइंग हो, पेंटिंग हो, सारी चीज़ें मैं पार्टिसिपेट करती थी। फैमिली वाले मेरे बहुत सपोर्टिव थे, मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे और काफ़ी इंकरेज करते थे मुझे, और मुझे भी बहुत मज़ा आता था। मैं इसी चीज़ के लिए शायद जानी भी जाती थी कि कोई भी कंपटीशन हो रहा है तो रश्मि साहा उसमें पार्टिसिपेट करेगी ही करेगी। एज अ स्टूडेंट भी ठीक ठाक थी, पढ़ाई में इंटरेस्ट था, लेकिन पढ़ाई से ज़्यादा मुझे एक ओवरऑल पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करने हैं वो चीज़ शायद मुझे बहुत पहले से उस चीज़ का ज्ञान हो गया, और इंटरेस्ट लेती थी हर एक एक्टिविटी में। अपने आप को कैसे अपग्रेड करते रहना है, कैसे कैसे नई चीज़ें सीखनी है। कुछ वक्त के लिए संगीत भी सीखा, जो बहुत लोगों को नहीं पता है। स्कूल से निकलते निकलते मैंने स्पोर्ट्स, जो कि मेरे लिए एक बहुत ऐसी चीज़ थी जो जिसमें मैं शायद कभी पार्टिसिपेट ना कर पाऊँ, लेकिन निकलते निकलते मैंने टीटी में भी पार्टिसिपेट किया, उसे भी सीखा, और इस तरीके से एक बहुत इंटरेस्टिंग जर्नी रही है मेरी स्कूल की। काफ़ी अच्छे दोस्त मिले मुझे स्कूल से, जो भी दोस्त बने वो आज तक मेरे साथ हैं। बहुत अच्छा वक्त बिताया। बहुत मैच्योर थी मैं, जैसा मेरे दोस्त कहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचती थी ज़िंदगी के बारे में, जहाँ पर बच्चे दोस्ती, खेलना, कूदना और नई नई चीज़ों, जो युवाओं के बीच में जो चीज़ें होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। मैं उस वक्त ज़िंदगी के बारे में बात करती, तो लोग कहते थे कि तुम बहुत ज़्यादा सोचती हो, और शायद हाँ, मैं बहुत ज़्यादा सोचती हूँ। मुझे ज़िंदगी में डूब के जीने में मज़ा आता है। तो ऐसा रहा मेरा बचपन। दोस्त बनाए, अंकल आंटीज़ आसपास के कॉलोनी के काफ़ी ज़्यादा मानते थे। हमारे कोल इंडिया में कल्चर होता है जहाँ पर को करिकुलर एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसके थ्रू भी मुझे लोग जानते थे। पोइट्री हो गया, डांस, अगेन ड्रामाज, एंकरिंग, ये सब चीज़ों को बहुत शौक़ था। तो बहुत प्यार मिला मुझे बचपन में, लोगों से बहुत प्यार मिला। रश्मि बचपन से ही गहन और समझदार व्यक्तित्व की इंसान थी। उनका हर चीज को देखने का नजरिया काफी अलग और परिपक्व था। रश्मि एक अच्छी कवित्री भी है। हम लोग देखते थे कि ये स्कूल में गरीब बच्चों के साथ में रह के उनको खेल कूद, खेलना, टॉफ़ी शेयर करना, ये सब छोटे से इनमें देखने को मिला। स्कूलिंग के बाद ये डीएवी स्कूल से +2 की, फिर वहाँ से निकलने के बाद ये इंजीनियरिंग नागपुर से की। बचपन से ही इनमें लेखनी का एक शौक़ था, जो कि हम लोग इस बात को नहीं समझ पाते थे।
हमें ख्याल है कि जब ये 6th या 7th स्टैंडर्ड की थी, उस समय एक ये कविता लिखी थी दहेज प्रथा पर, जो कि हमारे समाज के लोगों को काफ़ी भाया था। इनके नाना जी को बहुत पसंद आया और वे उस दिन एक आशीर्वाद के तौर पे बताया कि बेटा तुम कविता लिखो, पोएम लिखो। और चूँकि एक अलग क्वालिटी इनमें थी, जेनरस की, ये कंपैशनेट टाइप की लड़की शुरू से रही है। तो वो कविता वो दहेज प्रथा के बारे में जब लिखी थी तो कुछ लोग आलोचना भी किए थे, काफ़ी उसमें कुछ इस तरह का समाज के प्रति कुछ इस तरह का उसमें था कि दहेज प्रथा हमारे समाज के लिए एक कुरीति है, कुप्रथा है। फिर ये इंजीनियरिंग करने के बाद में जॉब में गई। कई जगह जॉब में जाने के बाद में हमें ख्याल है जहाँ काम कर रही थी वहाँ कोई बेसिक सुविधाएं नहीं थी। ये हम लोग से जस्ट ऐसे ही फॉर्मल शेयर कर रही थी कि पापा वहाँ इस तरह का प्रॉब्लम है, लड़कियों के लिए ठीक नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं इस तरह का सुविधाएं जहाँ जॉब हम लोग करते हैं, लड़कियां जहाँ जॉब करती है होनी चाहिए। तो मेरा कहने का मतलब है कि इनके मन में शुरू से ही कहीं ना कहीं स्त्रियों के बारे में, वुमेन्स के बारे में एक सोच, सकारात्मक सोच था, जो कि आज दिखने लगा है। रश्मि हमारी बड़ी लड़की है। ये बचपन से ही काफ़ी क्रिएटिव थी। जब ये छोटी थी, काफ़ी छोटी, 1.5 साल की रही होगी, उसमें मेरा एजुकेशन चल रहा था। तो हम पढ़ते थे तो मेरा बुक रहता था, उसको पढ़ पढ़ के वो कहानी बोलती थी, कुछ भी कहानी, मतलब अपना चिड़िया तोता वाला जो भी है वो बोलती थी। हम बोले इसको कहानी कैसे आता है। कुछ बड़ी हुई, यही था इसका। एक बार हम लोग जा रहे थे ट्रेन में इनके दादाजी के घर के तरफ। वहाँ ट्रेन में मेरे फादर के एक फ्रेंड मिले। ट्रेन में ही परिचय हुआ कि नाना जी के फ्रेंड हैं। वो जैसे आई घर, उस पर पूरा कहानी लिख डाली। उसमें इसका उम्र कितना, 6 साल, 5-6 साल रहा होगा। स्कूल में भी काफ़ी, हर चीज़ में, डांस में, ड्राइंग में, सब कुछ में मतलब काफ़ी ब्रिलियंट थी। रिजल्ट काफ़ी अच्छा होता था। काफ़ी समझदार बच्ची। कोई भी नया चीज़ आता था, उसको फैशन का भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। जब बात होती है किसी इंस्पिरेशन की, किसी मोटिवेशन की, और किसको आप मानते हैं, मुझे लगता है मुझे इन सब चीज़ों के लिए कभी बाहर घर से जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि बहुत गर्व महसूस होता है जिस फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बहुत सिंपल फैमिली है मेरी, लेकिन सोच हमारी हमेशा आई थिंक ज़माने से ज़्यादा ही आगे रही है। मेरे नाना जी एक ऐसे पुरुष थे जो शायद आज के वक्त भी मुझे वैसे आदमी ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। वो शायद आज से 20 साल पहले भी आज से ज़्यादा उनकी सोच आगे की थी, मॉडर्न थी और ओपन थी और समझ वाली थी। उनसे बहुत कुछ ऐसी चीज़ें सीखने को मिली जो मेरी ज़िंदगी में ना कि सिर्फ आज काम आ रही हैं और आगे भी काम आएगी। मेरी मदर, मेरी मम्मी और मेरे पापा दोनों, मम्मी से अलग चीज़ें मैंने सीखी, पापा से अलग चीज़ें सीखी। हार्ड वर्क क्या होता है, आई थिंक वो हमें बचपन से ही सिखाया गया था। पापा का एक बात कहना था, हमेशा से मैंने सुना है कि जो आप करोगे वो ही आपके साथ रहेगा। इस चीज़ ने मेरे दिमाग में बहुत इम्पॉर्टेंट जगह बनाई कि मैं जो करूँगी वही मेरे साथ रहेगा, तो करना मुझे ही है, तो करती चली गई। मम्मी से मैंने थोड़ा सा पेशेंस सीखा है और स्ट्रेंथ क्या होता है। हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात बहुत ज़्यादा करते हैं, पर समझते कितने लोग हैं मैं आज तक समझ नहीं पाई। मेरी मम्मी ने उनको अपॉर्चुनिटी बहुत मिली काम की, जॉब करने के लिए, एजुकेटेड थी, स्मार्ट थी, लेकिन उन्होंने वो सब चीज़ें छोड़ के फैमिली को फोकस दिया। और शायद आज भी हमारे घर में, हमारे पूरे ख़ानदान में औरत सिर्फ
औरत नहीं है कि वो घर का काम करेगी और कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रिस्पेक्ट क्या होता है, ख्याल रखना क्या होता है, वो दोनों का काम होता है और बहुत अच्छे से उस चीज़ को समझते हैं। तो आई थिंक वुमेन एम्पावरमेंट का रियल सेंस मुझे घर से ही समझ में आया कि आप सिर्फ बाहर जाके जॉब करो वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है, आप कुछ भी कपड़े पहन लो वो वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होता है, पर आप कितना स्ट्रॉन्ग फील करते हैं अंदर से, आप कितना कॉन्फिडेंट हैं और आपके घर के लोग, स्पेशली आपका पार्टनर आपको कितना स्ट्रॉन्ग फील कराता है, आपको कितनी इज्जत देता है, वो चीज़ मैंने घर में सीखा। और यही चीज़ मैं बताने की कोशिश करती हूँ कि लोग बहुत हाई तौबा मचा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर के, पर उसको समझना ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वालिटी होती है फाइटर स्पिरिट। आई थिंक वो मैंने अपनी बहन से सीखा है। मैंने अगर ज़िद सीखा है तो अपनी बहन से सीखा है, क्योंकि अगर मैं अपने लाइफ में कुछ कर पाती हूँ सोच करके, अगर मैं 70% कर पाती हूँ, तो शी इज़ समवन जो 100% करती है, और उसने जो सोचा है वो लाइफ में उसने किया है, उसके अपने स्ट्रगल्स रहे हैं लाइफ के, और बहुत सपोर्टिव रही है मुझे लेके। हमारा बहुत दोस्ती वाला हिसाब रहा है, हमेशा दोस्त जैसे रहे। पर उससे मैंने सीखा है कि कैसे आपको डटे रहना है, कैसे अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, फोकस्ड रहना है। तो ये सब चीज़ें मुझे अपनी फैमिली में ही मिल गया था। बहुत खुशनसीब हूँ कि इस फैमिली में हूँ। रश्मि हमेशा अपनी जिंदगी में नॉर्मल से कुछ हट के करना चाहती थी, इसीलिए स्कूलिंग के बाद इन्होंने सिविल इंजीनियरिंग किया, जो कि उस वक्त लड़कियों के लिए अपने आप में एक चैलेंज हुआ करता था, क्योंकि लड़कियां ज्यादातर इस प्रोफेशन में नहीं आती थी। रश्मि ने इंजीनियरिंग खत्म करने के बाद अन्य बैचमेट की तरह एयर कंडीशनर ऑफिस में काम करने के बजाय एक साइट इंजीनियर के तौर पर अपने करियर को शुरू किया। पैरों में सेफ्टी बूट्स और सेफ्टी हैट के साथ धूप में खड़े मर्दों के साथ सीमेंट और सरिया के बीच रश्मि अपने कार्य के साइट में अकेली महिला एम्प्लॉय हुआ करती थी, और वहां उन्हें शौचालय की कोई सुविधा भी नहीं थी। इन सभी असुविधाओं के बीच भी रश्मि अपने काम में पूरी लगन के साथ डटी रही। इस बीच उन्होंने देश के कई शहरों में काम किया। फिर कुछ अलग करने के चाहने इन्हें सिविल इंजीनियर से टेक्निकल और बिहेवियरल कोच बना दिया। बतौर कोच रश्मि ने 1 साल तक जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ वक्त बिताया है और उन्हें आधुनिक दुनिया के लिए तैयार किया है। कुछ लोगों की लाइफ बहुत सिंपल होती है, स्टेप बाय स्टेप वो उनको जहाँ पहुँचना होता है, जो उन्होंने प्लान किया होता है, वो वहाँ पहुँच जाते हैं। मुझे लगता है मेरी ज़िंदगी थोड़ी सी डिफरेंट हमेशा से रही है। कॉलेज किया, सिविल इंजीनियरिंग चूज़ किया, जो कि चाहती नहीं थी। मैं क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहती थी, एक फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, पर जैसे तैसे करके मैं क्रिएटिव से फिर टेक्निकली क्रिएटिव, फिर सिविल में आई। सिविल से जब पास आउट हुई, जब इंजीनियरिंग से मैंने इंजीनियरिंग पास करी, उसके बाद 3 जॉब्स थे मेरे हाथ में, 3 ऑफर लेटर्स थे। उनमें से मैंने साइट इंजीनियरिंग ज्वाइन किया, साइट इंजीनियरिंग वाली कंपनी ज्वाइन करी, कुछ वक्त वहाँ बिताया। फिर एक दूसरे प्रोफाइल में गई, मुंबई शिफ्ट किया मैंने, और स्टूप कंसल्टेंट्स में, वहाँ पे डिज़ाइनिंग में थी, कोर स्ट्रक्चरल डिज़ाइनिंग का जॉब मैंने ज्वाइन किया। उसके बाद फिर एक जॉब ज्वाइन किया। इसी बीच मैंने इंटीरियर डिज़ाइनिंग की भी पढ़ाई करी, क्योंकि मुझे क्रिएटिव लाइन में जाना था, जैसे मैंने कहा। जब ये सारी चीज़ें हो रही थी और बार बार जॉब्स बदल रही थी मैं, और बार बार शहर बदल रही थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि जहाँ मेरे बाकी के दोस्त एक जॉब में उनको अब तक 5 या 6 साल हो चुका था, एक एक्सपीरियंस हो चुका था, सैलरी ठीक ठाक थी, स्टेबिलिटी थी, मेरे लाइफ में वो नहीं था। एक जॉब ऑफर आया मेरे पास कुछ वक्त के बाद, इसी सिलसिले में, इसी जर्नी में। वो जॉब गुड़गांव में मुझे मिला। एक मेंटोर, एक टेक्निकल मेंटोर का जॉब था। कुछ वक्त का ब्रेक था, उसके बाद मैंने जॉब किया था और काफ़ी एक्साइटेड थी। एक नया प्रोफाइल था फिर से मेरे लिए, और मैं तब इन चीज़ों को बड़ा खुशी से लेना शुरू कर दिया था मैंने कि कुछ नया शायद मेरे लाइफ में लिखा होगा। जब जॉब मैंने ज्वाइन किया, इस जॉब की खासियत ये थी कि ये एक प्रोजेक्ट था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया NSDC का एक प्रोजेक्ट होता है, जिसमें वो जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को यहाँ पे लाते हैं, उन्हें ट्रेन करते हैं और फिर स्टैब्लिश करते हैं। वहाँ पे मेरा काम उनको टेक्निकली ट्रेन करना था और बिहेवियरली ट्रेन करना था। मतलब कि उनको टेक्निकल ज्ञान देना है, उसके बारे में बताना है, और उसके साथ साथ उनकी साइकोलॉजी, उनके थॉट प्रोसेस, उनकी ज़िंदगी से जुड़े पहलुओं को जानना है, समझना है, और उन्हें एक नई दुनिया दिखानी है। जब मैं इस जॉब में आई, तब मुझे शायद जो मेरे पीछे जो भी सिलसिला चलता रहा, चाहे वो जॉब चेंज का था, चाहे वो शहर जो मैं बदल रही थी,
उन सारे सवालों का जवाब एक साथ मिल गया। क्योंकि यहाँ पर जो मैंने बच्चों को सिखाया वो उन सारे एक्सपीरियंसेस के बाद मिला मुझे, जो शायद किसी भी बुक में नहीं लिखा जा सकता, या कोई एजुकेशन, कोई डिग्री आपको नहीं सिखा सकती। तो जब मैं यहाँ आई और यहाँ पे कुछ वक्त बताया, मुझे समझ आ गया कि ये वो जगह है जहाँ मैं रहना चाहती हूँ और शायद जहाँ मुझे पहुँचना था। तो इसी तरीके से एक सिविल इंजीनियर होने के बाद भी मैं एक लाइफ कोच हूँ, और आज एटलीस्ट भारत भर के न जाने 15 से 20 शहर और 50 से ज़्यादा कॉलेजों को मैंने कवर किया है। 40 से 50 हज़ार बच्चों को मैंने ट्रेन किया है, उनकी बातें सुनी है, उनको गाइड किया है। तो ये सफ़र था मेरा एक सिविल इंजीनियर से लाइफ कोच का। लगातार 5 साल देश के कोने कोने में लोगों से मुखातिब होने पर रश्मि साहा को एक दिन ख्याल आया कि वो लोगों की मदद सुलभ और बड़े पैमाने पर कर सकती है। इस सकारात्मक सोच को धरातल पर उतारने के लिए रश्मि ने मुक्ति मिशन को एक मंच के रूप में चुना। फाइनली उसने जो बहुत ही अच्छा टैग और बहुत ही अच्छा नाम अपने जहन से निकाला वो था मुक्ति। मुक्ति हर किसी भी लोगों को, हर किसी के लोग को अपने ज़िंदगी में चाहिए, हर किसी चीज़ से, जैसे जो भी प्रॉब्लम, जो भी कठिनाई है, उन सब चीज़ों से। रश्मि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो भी महिलाओं को प्रॉब्लम होती है माहवारी के दौरान, उन सब बातों को लेके बीइंग अ लेडी वो बहुत अच्छे से समझती हैं कि क्या क्या तकलीफ़, क्या क्या उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो वो समझ सकती हैं और वो बता सकती हैं कि क्या सही है, क्या मिथ है, ये सारी चीज़ें। हम और रश्मि 3-4 साल पहले हम लोग ने कॉमन फ्रेंड के थ्रू हमारी दोस्ती शुरू हुई, काफ़ी जानना पहचानना हुआ। उस समय इसका ये एक वुमेन एम्पावरमेंट और इस हाइजीन की तरफ इसका रुझान था, पर वो एक सपना था उस समय जो हम लोग अप्रिशिएट करते थे कि काफ़ी ये अच्छी बात है, इसमें काम करना चाहिए। ये काम करना चाह रही थी वो, उस समय का प्रोसेस जब उसके दिमाग में ये आया हुआ था कि मुझे करना है कुछ। जब भी ये ट्राइबल से इस इलाके में, पिछड़े इलाकों में जाती थी, देखती थी जब कि औरतों की हाइजीन की तरफ कितनी नेग्लिजेंस है, उन्हें जब कुछ जानकारियाँ उतनी उनकी नहीं है उनको उस बारे में, तो वो अक्सर बोला करते थे यार मुझे इस बारे में काम करना है। ये काफ़ी इस दौर में, अभी जिस दौर में हम लोग बहुत अभी चांद में जाने का या मार्स में जाने की बात कर रहे हैं, हम लोग बेसिक चीज़ जो है औरतों की जो सफाई और हाइजीन के बारे में है वो उससे नहीं, मतलब जागरूक नहीं है। वो उस समय फेस था वो उसका एक, जब उसके दिमाग में ये अभी उस समय चल रहा था। पर जैसे कुछ दिनों बाद उसने मुक्ति मिशन शुरू किया एंड इसकी डेडिकेशन, इसने जो काम किया उसके तरफ जागरूकता फैलाने के लिए, और उस गाँव के बीहड़ों में पूरे स्कूल में बच्चियों को सबको बताना कि किस तरह होता है, क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, सैनिटरी पैड्स के कैसे यूज़ करना है, कब यूज़ करना है, क्या होता है, टोटल प्रोसेस समझाना उन्हें, जो कि एक हिचक रहा है हमारे समाज के बीच में। वो हिचक को दूर करके उस समय उस टैबू को तोड़ते हुए उसने जो काम किया, ये काफ़ी बहुत बड़ी चीज़ थी। मतलब हम लोग काफ़ी एक औरत होते हुए ये पूरे चारों तरफ जाके ऐसे बातें फैलाना, ये सबका जागरूकता फैलाना, ये काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। आज 2 साल पूरे होने पे हम लोग जब यहाँ पे आए हुए हैं इन बच्चों के बीच में सेलिब्रेट करने के लिए मुक्ति मिशन के, तो ये काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा हम लोगों के लिए। उनकी किलकारियाँ, ये खुशियाँ मनाना, और एक बच्चों का जो खुशी होता है वो काफ़ी जेन्युइन होता है। वो उनकी मुस्कान देखने, उनकी हंसी देखना, वो एक अलग तरीके का एक एनवायरनमेंट ही अलग ही क्रिएट कर देता है, और ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। मुक्ति मिशन नारी शक्ति में जागरूकता और मुस्कान फैलाने का एक विशेष मंच है। ये महिलाओं एवं किशोरियों के बेहतर जीवन यापन के लिए प्रयास करता है। मुक्ति मिशन के पीछे जो सोच थी और उसका जो कॉज था जिस पे मैं काम कर रही हूँ, माहवारी, पीरियड्स, आई थिंक मेरा जब पहली बार पीरियड्स हुआ था तब से इस चीज़ ने मेरे दिमाग में एक बहुत एक ऐसा घर कर लिया था जिसको मैं समझना चाहती थी, जिसको टटोलना चाहती थी। क्योंकि जिस तरीके से हर भारतीय लड़की मेरे उम्र की उस वक्त जिस तरीके से हमें बताया जाता था पीरियड्स एक
शर्म चीज़ की चीज़ थी जिसके बारे में लोग बात नहीं करते। हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं करनी होती हैं, बहुत सारे कुधारणाएँ, कुरीतियाँ जुड़ी होती हैं। मैं हमेशा से लॉजिकल इंसान थी और मुझे उसके पीछे का कारण जानना था। बहुत परेशान किया है अपने घर वालों को इसके पीछे। जब रीज़न जाना, जितना जान पाई, तब मुझे पता चला कि हमारे भारत में, एटलीस्ट मैं भारत की बात करूं, लोगों को पता ही नहीं है कि वो जो चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, जो चीज़ें मान रहे हैं, पीरियड से या जो चीज़ जान रहे हैं उसके बारे में पता ही नहीं है उनको। लोगों को PMS के बारे में नहीं पता, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। हम सारी औरतें उस चीज़ से गुजरती हैं पर हमें पता नहीं है। और जब हमें नहीं पता है तो हमारे आसपास के पुरुष, उनको कहाँ से पता होगा। और जब प्रॉब्लम होगी तो सोल्यूशन निकलते निकलते कभी कभी इतनी देर हो जाती थी। ये सारी चीज़ें मुझे लगा कि मुझे बात करनी चाहिए। मुझे भी बहुत तकलीफ़ होती थी पीरियड्स को लेकर के, बहुत चैलेंजेस हुए हैं अलग अलग जगह। जब मैं ट्रैवलिंग कर रही हूँ या फिर जॉब में हूँ, तो जब उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होती थी तो मेरे पास कोई होता नहीं था शेयर करने के लिए, क्योंकि घर वाले तो उस वक्त थे नहीं। तो मैंने यही सोचा कि क्यों ना इस चीज़ के बारे में बात किया जाए, लोगों को इसके बारे में सतर्क किया जाए, उनको इसके बारे में बताया जाए, ताकि हम सब के लिए एक बहुत नॉर्मल चीज़ हो जाए जो कि है। तो इस तरीके से शुरुआत हुई। सोचा मैंने, लोगों तक पहुंचना था, लोगों तक बात करना था। तो नाम की बात आई तो नाम हमने सोचा मुक्ति। फ्रीडम एक ऐसी चीज़ है जो मुझे लगता है लोग उसको समझ नहीं पाते हैं, यूथ नहीं समझ पाता, हमारी सोसाइटी नहीं समझ पाती है। तो फ्रीडम एक आपके मन की चीज़ होती है, आपके दिमाग की चीज़ होती है, जिसको समझाना बहुत ज़रूरी था। जो मैंने समझा तो मेरी ज़िंदगी तो बदल गई। तो मुझे लगा शायद ये मैसेज अगर मैं आगे तक पहुंचा पाती हूँ तो शायद अगर किसी के चेहरे पे भी स्माइल आती है तो मुझसे ज़्यादा खुश नसीब कोई नहीं होगा। रश्मि ने मुक्ति मिशन के पायलट अभियान को पूरी तरह से महिलाओं एवं किशोरियों के स्वास्थ्य और मासिक धर्म स्वच्छता प्रबंधन को समर्पित किया है, क्योंकि महिलाओं में ये बहुत ही आम है, परंतु यहाँ के सामाजिक ढांचे की वजह से इस पर कोई खुलकर बात नहीं करता है। इसलिए रश्मि ने सबसे पहले इसी समस्या से लड़ना शुरू किया। आड्रे हाउस एक रांची में अच्छी जगह है और वहाँ मेरी मुलाकात हुई रश्मि साहा से। उसने बताया कि वो समाज के लिए कुछ अलग सोच के साथ आगे बढ़ रही है। तो मैंने पूछा क्या कर रही हो? तो बोली कि सर मैं एक मुक्ति मिशन के माध्यम से आज की जो लड़कियां हैं, आज की जो महिलाएं हैं, आज के जो युवा पीढ़ी हैं, उनके साथ में मिलकर के मैं काम कर रही हूँ। और जो समाज में कुछ लोग जिस पे बातें नहीं करते हैं, उस संबंध में मैं लोगों को जागरूक कर रही हूँ। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि रश्मि समाज के लिए, लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए, उनके जीवन में जो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण हैं और उसको हम अलग दृष्टिकोण से देखते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे ढंग से लोगों को जागरूक कर रही है और एक अच्छा काम कर रही है। तो मैंने कहा कि इस काम को आप कितने स्केल पर बढ़ाना चाहते हो? तो बोले सर मेरी सोच तो है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं इसके बारे में खुल करके बात करें और अपने जीवन में इसको गलत नज़रिए से कभी नहीं देखें। एक ये शिक्षा का पैमाना है और उस शिक्षा के लिए ज़रूरी है कि आपके अंदर के आत्मविश्वास को जगाना, और उसके लिए मैं प्रयासरत हूँ, मैं काम कर रही हूँ। और मैं विभिन्न स्कूलों में जाती हूँ, कॉलेज में जाती हूँ, विभिन्न संस्थाओं में जाती हूँ। तो मुझे लगा कि ये सोच आज के युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अपने भी जीवन में देखा है कि युवाओं के मन में कुछ बहुत छोटे मोटे विचार होते हैं और वो विचार फिर नौकरी और नौकरी के बाद जीवन लगता है कि ख़त्म हो गया है। बहुत कम ऐसे युवा हैं, बहुत ऐसे कम लोग समाज में हैं जो लोग अपनी सोच के साथ जीना चाहते हैं और समाज में कुछ देना चाहते हैं। ये आज का भारत है, ये आज के युवा हैं और मैं इन सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये जो लोग समाज के लिए कर रहे हैं ये बहुत बड़ा योगदान है। और हम ये कह सकते हैं कि हमारा भविष्य सुरक्षित है, हमारी महिलाएं सुरक्षित हैं, हमारे जितनी भी लड़कियां हैं, हमारी जो बहनें हैं, वो सभी लोग सुरक्षित रहें और एक अच्छा स्वस्थ समाज की परिकल्पना हम कर सकें। और इसके लिए मैं तहे दिल से जितना मैं जानता हूँ और जो मैंने प्रयास रश्मि का देखा है वो लगी रहती है, एक जो निरंतर प्रयास है और उसका रिजल्ट इधर 3 सालों में जो इन्होंने किया है और ये 2 साल से संस्थान के द्वारा, रश्मि ने बताया कि मैं मुक्ति मिशन संस्थान के द्वारा लोगों को जागरूक कर रही हूँ। ये बहुत बड़ा योगदान है। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं
कि समाज के बारे में लोग इस तरह से सोचते हैं। नहीं तो लोग अपनी परेशानियों से इतना घिरे रहते हैं, अपनी घरेलू परेशानी से, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने अन्य परेशानियों की वजह से लोग बाहर नहीं निकलते हैं और उनको लगता है कि भाई मेरी दुनिया बस मेरी दुनिया है। बहुत कम लोगों में ये कॉन्फिडेंस होता है और वो सोचते हैं कि भाई दूसरे की दुनिया में भी कैसे उजाला लाया जाए, दूसरों को भी कैसे मार्गदर्शन किया जाए। तो इस संबंध में मेरा शुरू से मानना रहा है कि जो लोग भी ऐसे काम कर रहे हैं समाज में, उनको तहे दिल से धन्यवाद और उनको प्रोत्साहन करने की ज़रूरत है। और मैं तहे दिल से रश्मि को और उसके संस्थान मुक्ति मिशन को धन्यवाद देता हूँ। उन्होंने अभियान की शुरुआत घर घर जाकर की तथा झारखंड के विभिन्न गांव की महिलाओं के बीच जाकर उनसे मासिक धर्म, स्वच्छता प्रबंधन और उससे जुड़ी पाबंदी पर बात करना शुरू किया। पर गाँव में क्या होता है कि लोग इसके बारे में ना बात करते हैं, ना उनके लिए कॉन्सेप्ट ही नहीं है। खुद का ख्याल रखना, अपने बारे में सोचना, स्वास्थ्य के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर भी तभी जब ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन बाकियों की तरह, जैसे सिटी की तरह, सिटी लाइफ की तरह, लोगों की तरह वो इतने अवेयर नहीं होते हैं। तो मेरी कोशिश रहती है, मेरी कोशिश हमेशा से रही है। जब हमने शुरुआत भी करी थी मुक्ति मिशन की, तो हमने गांव से शुरू किया था। रांची के, झारखंड के, हजारीबाग के गांव से शुरुआत करी थी और डोर टू डोर जाकर लोगों को बुलाया था, उनसे रिक्वेस्ट किया था कि आपके बारे में कुछ बात करनी है, आपके हेल्थ के बारे में बात करनी है, आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ बात करनी है। हमने 20 लोग को बुलाया तो 15 लोग आए, 10 लोग आए, क्योंकि उनमें बहुत ज़्यादा झिझक होती है। और जब उनसे बात करी तो बहुत सारी चीज़ें पता चली, हमें जाने को पता चली कि कुछ चीज़ें उनको बिल्कुल भी नहीं मालूम है, कुछ चीज़ों के बारे में उनको मालूम तो है पर वो झिझक है उनको। और कुछ बच्चियों से हमने बात करी जहाँ पर उनमें वो ओपननेस है, वो अवेयरनेस है जिसके बारे में मैं काम कर रही हूँ। तो बस आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है, जिसको मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो ऑलरेडी अवेयर हैं उनको अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाना है। उनसे ये कहना है कि आप अपने आसपास वो माहौल बनाइए कि लोग इस बारे में जानें, समझें और अपना ख्याल रखें। ऐसे भी गांव हैं, जैसे मैंने सुना है, जहाँ पर लोग पैड्स तो छोड़िए, कपड़ा तो छोड़िए, शायद पुआल का इस्तेमाल करते हैं जब पीरियड्स होता है। तो वहाँ तक पहुँचना है, वहाँ पे लोगों को हेल्प करना है। और कोशिश करूँगी और आशा करूँगी कि लोग मेरे साथ जुड़ते रहें और ये बात जितनी ज़्यादा फैले, जितने ज़्यादा लोग इससे जुड़ें और जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकें, बहुत अच्छा होगा। क्योंकि एक तरफ हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एक तरफ हम चांद की तरफ जाने की बात करते हैं, और एक तरफ ऐसे भी गांव हैं जहां पर पीरियड्स जब होता है तो लोग पुआल का इस्तेमाल करते हैं। सुनने के लिए मैंने ये भी सुना है कि लोग बालू तक का इस्तेमाल करते हैं। मैं जानना चाहूँगी, मैं इसके तह तक पहुँचना चाहूँगी और कोशिश करूँगी कि आने वाले 5 सालों तक, 10 सालों तक ये चीज़ें सुधरें और जो बेसिक नेसेसिटी है, जो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होता है एक इंसानी शरीर का, एटलीस्ट उतना उनको पता चले, उतना उनको समझ में आए और उतने उनको रिसोर्सेस मिले। रश्मि दीदी आई थी, हम लोग को पैसे दे के गई है और फेंकने बोलिए, फोल्ड करके कोई कचरा में जलाने। गांव एवं बस्ती की महिलाओं के अलावा रश्मि साहा ने झारखंड के विभिन्न सरकारी स्कूल और गैर सरकारी स्कूल की लड़कियों के बीच जाकर भी मासिक धर्म, स्वच्छता प्रबंधन को लेकर अभियान चलाया, जिससे किशोरियों को सही समय पर मासिक धर्म, प्रबंधन एवं स्वच्छता के बारे में जानकारी मिल गई है। फलस्वरूप वो बहुत सी कुरीति एवं अंधविश्वास की चपेट में आने से बच गई। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारा यह विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र में ही स्थित है और आज भी किशोर वय की बच्चियां अपने शारीरिक स्वास्थ्य को, उनके जीवन में आने वाले बदलाव को लेकर काफ़ी सशंकित और शर्म महसूस करती हैं, झिझक महसूस करती हैं, क्योंकि वो जब बाल्यावस्था से किशोरावस्था में प्रवेश करती हैं तो उनके न सिर्फ मानसिक स्तर पर बल्कि शारीरिक स्तर पर भी बहुत सारे बदलाव होते हैं और अचानक इस आने वाले चेंजेज को लेकर वे बहुत ही सशंकित रहती हैं, भयभीत रहती हैं, शर्म और झिझक महसूस करती हैं और वो इसको किसी से शेयर नहीं कर पाती। इसी संदर्भ में मुक्ति मिशन की ओर से इन लोगों को जागरूक करने के लिए रश्मि मैम आई, रश्मि साहा, उन्होंने बहुत ही
यूँ कहें कि बहुत ही जागरूक करने का और उत्साहवर्धन करते हुए अपने मिशन के साथ साथ वो बच्चियां जो ग्रामीण परिवेश से आई हैं और विद्यालय में नामांकित है, यहाँ तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी उनका इस अवेयरनेस का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। और वो इसके बारे में वो बताती हैं कि कैसे अपने शारीरिक बदलाव को एक्सेप्ट करते हुए उसको मतलब कि हाइजीन के विषय में कि कैसे स्वस्थ रहकर हम बालिका से एक किशोर बच्ची और यहाँ से एक सशक्त महिला, एक स्वस्थ महिला के रूप में पदार्पण कर सकते हैं। जहाँ तक इस मुद्दे की बात है, ये बहुत गंभीर मुद्दा है और कहीं न कहीं एक सामाजिक बुराई बन के भी रह गया है वैसे क्षेत्रों में जो गांव जैसे क्षेत्र होता है। चूँकि विद्यालय में जनरली 6, 7, 8 की बच्चियाँ पढ़ती हैं और वो एक ऐसे माहौल से आती हैं जहाँ पर इस विषय पर लोग चर्चा नहीं करते हैं। तो ये एक मेरा मानना है कि अगर शुरुआत से ही जैसी बच्चियाँ किशोरावस्था में पहुँचती हैं, अगर शुरुआत से ही उन पर अगर ये मामला क्लियर कर दिया जाए कि स्वच्छता क्या है, आप कैसे अपने आप को सही रखती हो, तो ये इस पर एक हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं उनकी मदद करने के लिए। तो जैसे कि रश्मि साहा जी हैं जो समय समय पर हमारे विद्यालय में आती हैं और इन्होंने बहुत सराहनीय काम किया है। ये बच्चियों से काफ़ी अच्छा तालमेल बैठा के काम कर रही हैं और वो इनका बहुत क्लियर है, इनका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा क्लियर है। ये अपनी ओर से कई तरह के बच्चियों को वो सैनिटरी भी दे चुकी हैं और हम इनको समर्थन करते हैं और सारे गांव की ओर से इनका अभिनंदन करते हैं। उन्होंने हमें हंसते रहने के लिए सिखाया और हाथ भी मिलाना सिखाया, कुछ खेल भी करवाई और हर चीज़ का बारे में बताई, जिससे लड़कियों को क्या होता है क्या नहीं होता है। और फिर उन्होंने हमसे बहुत अच्छी बातें की। रश्मि मैम ने हम लोग को मतलब अभी कुछ क्वेश्चन किए रश्मि मैम ने, फिर हम लोग आंसर दिए तो हम लोगों को सैनिटरी मतलब पैड दिए, फिर हम लोग लिए। रश्मि मैम से बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा रश्मि ने एक नए अभियान आई केयर फॉर हर के माध्यम से पुरुषों को भी मासिक धर्म की जानकारी दी ताकि वो भी खुलकर महिलाओं की समस्या को समझें और पीरियड्स के दिनों में उनका अच्छे से ख्याल रख सकें। हमने मुक्ति मिशन को जब मैंने शुरुआत करी तो स्टार्टिंग का कैंपेन था नो शेम नो स्टेन कैंपेन हमने शुरू किया, जिसके तहत हमने लड़कियों को बताना शुरू किया कि स्टेन और पीरियड्स को कैसे एक्सेप्ट करें। जब ये चीज़ लोगों तक पहुंचने लगी उसके बाद हमें लगा कि हम लड़कियों और औरतों को तो बता रहे हैं, पर जो हमारा दूसरा हिस्सा है हमारे समाज का, जो मेल मेंबर्स हैं, जो पुरुष हैं, जो हमारे साथ रहते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, काम करते हैं, कहने का तो हम बहुत फॉरवर्ड हो चुके हैं, हम साथ में बैठ के घूम सकते हैं, बातें कर सकते हैं, कुछ भी। लेकिन जब ये चीज़ आती है ना, पीरियड्स की बात आती है, तब पता नहीं एक अलग सा माहौल बन जाता है वहाँ पे। लोगों को लगता है कि बस चुप हो जाओ। तो मुझे लगा कि नहीं, इस बारे में बात करना ज़रूरी है और मर्दों से बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमेशा हमारे आसपास औरतें नहीं होती हैं। हमेशा मेरे पास मेरी फ्रेंड नहीं होगी, मेरी मम्मी नहीं होगी, मेरी कोई सिस्टर नहीं होगी, शायद कोई एम्प्लॉय हो, एक आदमी हो, एक पुरुष हो। तो उसके साथ किस तरीके से उनको सेंसिटाइज करना है, उनको इस बारे में कैसे बताना है, या वो कितना जानते हैं। एक सर्वे भी था, एक कैंपेन भी था अवेयरनेस का। तो हम कैमरा और हमने एक पोस्टर लेकर के हम रोड पे निकल गए और हमें जो मिला हमने उससे पकड़ के उसे रिक्वेस्ट करके हमने उससे पूछा कि भैया या अंकल, आपको पीरियड्स के बारे में, माहवारी के बारे में पता है, और अगर पता है तो क्या पता है। और अच्छा लगा जान करके। ये एक्सपीरियंस खुद में भी बहुत अनोखा था। कई ऐसे शादीशुदा लोग थे जिनकी बच्चियां हैं, जिनकी बीवियां हैं, और वो उस बारे में बात करने से घबरा रहे थे, शर्म आ रही थी उन्हें। कई बहुत सारे ऐसे लोग और पढ़े लिखे लोग भी थे जो बात करने से घबरा रहे थे। कुछ ऐसे भी लोग जिनको हम सोचते हैं, हम जज बहुत जल्दी कर लेते हैं। हम इंसानी तौर पे हम लोगों को मानते हैं कि ये अगर पढ़ा लिखा नहीं है तो उसकी सोच भी छोटी होगी, पर मैं बताना चाहूँगी ऐसा होता नहीं है। इंसान की सोच पढ़ाई लिखाई से बहुत ऊपर होती है। हम ऐसे रिक्शे वालों से हम मिले, हम एक गार्ड भैया से हमने जब बात करी तो हमें पता चला कि वो इस बारे में जानते हैं और इस बारे में बात करते हैं और अपनी वाइफ को भी शायद उस वक्त सपोर्ट करते हैं। और मैं ये चीज़ बन गया कि ऐसे लोगों को सोसाइटी का हीरो मानते हैं हम, और इस मुक्ति मिशन ऐसे मर्दों को सोसाइटी का हीरो मानता है। और इस कैंपेन के तहत हमने उनको हीरो का टैग दिया और सोशल मीडिया में हमने पोस्ट किया और लोगों को बताया कि कुछ लोग एक्चुअली में इसके बारे में बात कर सकते हैं। एक छोटी सी बात होती है, सैनिटरी पैड रैप होकर के आता है,
पॉलीथीन में, काले पॉलीथीन में आता है, क्या एक मर्द में हिम्मत होती है उसको सामने हाथ में लेकर के फ़ोटो के सामने या किसी के सामने पोज करना? हमारे सामने बहुत सारे ऐसे मर्द आए, बहुत सारे दोस्त आए हमारे जिन्होंने ऐसा एक स्टेप लिया। हमारे घर से सबसे पहले सपोर्ट आए, हमारे बड़े मामा ने अपनी वाइफ के साथ, वो बहुत मानते हैं अपनी बीवी को, अपनी वाइफ को, मेरी मामी को बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत ख्याल रखते हैं उनका, उन्होंने वो फ़ोटो पोस्ट किया। इसी तरीके से एक चेन बनता रहा और जिसको आगे भी लेकर के जाना है। और यही था आई केयर कैंपेन, जिसमें हमने मर्दों से बात करी मेंस्ट्रुएशन के बारे में, पीरियड्स के बारे में, और उनका एग्जाम्पल हमने दुनिया में शेयर किया ताकि उनको देख करके शायद कोई और भी इंस्पायर हो और इस चीज़ से, ये जो धारणा है उससे बाहर निकले और इसको एक्सेप्ट करें। रश्मि साहा मैडम ने आज हमें आई केयर के बारे में बताया। हालांकि इसका हल्का फुल्का नॉलेज हमें था, बट रश्मि मैडम ने इसे डिटेल में बताया और हमें ऐसा सजेस्ट किया कि आगे अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी वो जो इन्फॉर्मेशन मेरे को शेयर की वो मैं आगे बढ़ाऊँ। इतना ही नहीं, मुक्ति मिशन के तहत रश्मि ने लोगों की मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने, तनाव से निपटने तथा व्यक्ति के पहचान को गुप्त रखते हुए आत्महत्याओं को रोकने आदि जैसे नाजुक मुद्दों पर भी कई कार्य किए हैं। मैंने जब लाइफ कोचिंग में शिफ्ट करा अपना प्रोफेशन और जब लोगों से मिलने लगी तो उनकी बहुत सारी कहानियां सुनी मैंने, बच्चों की ज़्यादातर। औरत हूँ और औरतों के साथ कनेक्टिविटी भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि एक वैसी दोस्ती रहती है। इन दोनों मामलों में मैंने हमेशा देखा कि लोग कहीं ना कहीं खुश नहीं हैं और वो उस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं। नाखुश होना और ये नाखुश ना होते हुए किस लेवल तक चले जाते हैं, इनका मेंटल स्ट्रेस जो है या जो इनकी जो सैडनेस है या जो इनकी प्रॉब्लम, इनकी तकलीफ़ है, वो कभी कभी इस लेवल तक मैंने लोगों की पहुंचते हुए देखा है कि वो सुसाइडल हो जाते हैं। बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे ऐसे अनजान लोग थे जिन्होंने इस जर्नी में जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया फेसबुक के थ्रू, सोशल मीडिया, मेरे मेल्स के थ्रू, मेरे सेशंस के थ्रू। उन्होंने बोला कि मैम हमें आपसे बात करनी है या एज अ दोस्त आपसे बात करनी है, और अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम शेयर करी। जब मैंने देखा कि उनकी बातें बस सुन करके या उनकी बातों का कुछ जवाब दे करके जो वो सुनना चाहते थे या जो समझना चाहते थे, उनको मैंने ऐसे मोमेंट से बाहर निकाला है जब शायद अगर उनके पास मैं नहीं होती, और मैं बहुत प्राउड से कहती हूँ, बहुत गर्व से कहती हूँ, अगर मैं नहीं होती तो शायद कुछ अनहोनी हो सकती थी। तो मुझे ये लगा कि नहीं, इस चीज़ को ये सिर्फ तब तक ना रहे कि लोग मुझ तक पहुँचे, मैं लोगों तक पहुँचूँ और मैं इसके बारे में बात करूँ। और इसीलिए मुक्ति मिशन में मैंने मेंटल हेल्थ को एक बहुत ख़ास तौर पे जोड़ा ताकि लोग इसको समझें कि सिर्फ शारीरिक हेल्थ, सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य ज़रूरी नहीं है, एक मेंटल हेल्थ, एक मानसिक स्वास्थ्य भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है एक इंसान के लिए। और खुद का ख्याल रखना, खुद को प्यार करना, अपने आप से दोस्ती करना, अपने आप को जानना बहुत ज़रूरी होता है। लोग तो हमें आते हैं, जज करके चले जाते हैं या फिर हमें खामियां निकाल देते हैं या हमारी तारीफ़ कर देते हैं, पर हम अपने आप को कितने अच्छे से जानते हैं, हम अपने लिए कितना स्टैंड ले सकते हैं। ये सब चीज़ें मैं समझाती हूँ, अपने सेशंस में मैंने समझाना शुरू कर दिया, पर्सनल काउंसलिंग से शुरू कर दी। और इसी चीज़ को और अच्छा करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, उसको टेक्निकली और स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैंने NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की सर्टिफिकेशन भी करी, जहाँ पे वो इसी काउंसलिंग के बारे में, इसी थेरेपी के बारे में बताते हैं किस तरीके से हम लोगों को उनके स्ट्रेस से, उनके डर से, उनके किसी पास्ट मेमोरी जो उनको खाती जा रही है अंदर से, उससे बाहर निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी है। मैंने खुद अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। बहुत वक्त ऐसा भी आया है, अभी भी कभी कभी आता है, जब मैं बहुत परेशान होती हूँ, और वैसे वक्त से मैं भी निकली हूँ। कुछ मुझे लोग मिले उस वक्त, कुछ ऐसे दोस्त थे, कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स थे जिनकी बातें मैंने सुनी, समझी और उससे बाहर निकली। तो मुझे लगता है ये मैसेज लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है, और मैं उनको बताती हूँ कि कोई रहे ना रही, मैं उनके साथ हूँ अगर उनको मेरी ज़रूरत है तो। रश्मि को अपनी कहानी और विचार साझा करने के लिए बहुत सारे सम्मानित प्लेटफॉर्म और संगठनों में एक वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया है। सच बताऊं तो कभी सोचा नहीं था कि मेरी लाइफ इस तरीके से ये मोड़ लेगी। मैंने बस वही किया जो मुझे लगा कि सही है, लेकिन जब लोगों ने इस चीज़ को एक्नॉलेज किया, जब लोगों ने इसको देखा, चाहे वो मेरे से बड़े लोग थे, मेरे मेंटर्स थे, चाहे वो मीडिया थी या फिर जो लोग ऐसा काम कर रहे थे, और उन्होंने इस बात की सराहना करी,
उन्होंने इस बात को तवज्जो दी कि कोई ऐसा काम कर रहा है तो उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसकी बातों को आगे बढ़ाना चाहिए। तो बहुत अच्छा लगा। अलग अलग मंच तक गई, TEDx, रेक्स अवार्ड्स, बहुत सारे ऐसे। ये 2 नाम मेरे लिए बहुत स्पेशल हैं क्योंकि आई थिंक हर एक इंसान को एक ख्वाहिश होती है इन स्टेज तक पहुंचने का, और खुश नसीब हूँ मैं कि यहाँ तक पहुँच पाई, इसलिए इनका नाम लिया। पर इसके अलावा भी और बहुत जगह रांची में मुझे बहुत प्यार मिला है लोगों से, बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला है। तो मैं ये कहूँगी कि ये शुरुआत है, और अगर शुरुआत में अगर लोगों का सपोर्ट आपको मिलता है ना, तो अगर आप 5 करने की कोशिश करते हो तो शायद आप 10 करने की का जज्बा आप में आ जाता है, क्योंकि आपको लगता है कि लोग आपके साथ हैं। चैलेंजेस भी हैं इनके साथ, ऑफ कोर्स कोई भी रास्ता स्मूथ नहीं होता, आसान नहीं होता, चैलेंजेस भी हैं। पर जब लोगों का प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, तो लगता है कि नहीं ये भी हो जाएगा। अच्छा काम कर रही हूँ ऐसा लग रहा है, बहुत सच्चे दिल से कर रही हूँ। अच्छा गलत मुझे नहीं समझ आता, पर जो कर रही हूँ सच्चे दिल से कर रही हूँ। अगर एक बच्चा मेरे सामने दिल से मुस्कुरा देता है, मेरे लिए वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है, वो भी मुझे वही खुशी देता है जो किसी मंच पे अगर मुझे कोई अवार्ड मिल रहा है या कोई रिकग्निशन मिल रहा है, वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं इन चीज़ों को ऐसे देखती हूँ, बहुत काम करना है आगे। राज्य के विभिन्न निकायों द्वारा भी रश्मि को पैड वुमेन द प्राइड ऑफ झारखंड के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा REX कर्मवीर चक्र पुरस्कार से भी उन्हें नवाजा गया है। रश्मि ने आज भी एक महिला सेना के रूप में अपने मिशन को जारी रखा है और दुनिया को खुशहाल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच उनकी मदद करना चाहती हैं, क्योंकि लोगों की समस्याओं के समाधान करने के कारण उनको एक अलग किस्म का सुकून प्राप्त होता है। वो आज समाज के उन काम को बढ़ावा दे रही हैं और उसको जागरूक कर रही है उस लोगों को, जिससे वो समाज में फैली हुई कुरीतियों को दूर कर सके। रश्मि शाह एज ए पर्सन काफ़ी इंटेलेक्चुअल है और उनके बहुत सारे काम हैं जो समाज में लोगों को प्रेरित कर रहे हैं। वो एक लाइफ कोच है और साथ ही साथ वो सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी समाज में जानी जाती हैं। और इसी सिलसिले में उनके कार्यों को देखते हुए हमारी एक संस्था है जो 50 वर्ष पुरानी है, श्री राम भरत मिलाप समिति। इस समिति के द्वारा हर साल हम लोग प्राइड ऑफ झारखंड नाम से एक पुरस्कार घोषित करते हैं, जिसमें समाज में अच्छे कार्य करने वालों को, कुछ एक्सेप्शनल कार्य करने वाले लोगों को हम लोग चिन्हित कर उन्हें एक बड़ा मंच पे पुरस्कृत करते हैं। और इस वर्ष रश्मि शाह जी को हम लोगों ने ये पुरस्कार दिया है। उनके काम को देखते हुए रश्मि को मैं काफ़ी दिनों से जान रहा हूँ और उनके कामों को मैं हर प्लेटफॉर्म पे देखता हूँ, मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, न्यूज़पेपर हो, हर जगह उनका काम दिखता है। और उनके द्वारा की गई काम से लोगों के जीवन में जो बदलाव आ रहा है वो काफ़ी प्रेरणादायक है। इसी सिलसिले में काफ़ी सारे मंचों में मुझे रिकग्नाइज़ किया गया, मेरे काम को सराहा गया। जैसे TEDx काफ़ी दिल के करीब है, लोग इसके लिए विश करते हैं। वहाँ मुझे इनवाइट किया गया एज ए स्पीकर। अभी रिसेंटली रेक्स करमवीर चक्र अवार्ड से मुझे नवाजा गया मेरे काम के लिए। मैं जो सोसाइटी के लिए जो कर रही हूँ उस चीज़ को, वो UN से उसका कोलैबोरेशन है। झारखंड में मुझे बहुत प्यार मिला। झारखंड में जैसे मुझे पैड वुमेन ऑफ झारखंड कहते हैं, दैनिक भास्कर ह्यूमनिस्ट मैनेजमेंट ने मुझे इस खिताब से नवाजा। प्राइड ऑफ झारखंड भरत मिलाप एक कमेटी है, उन्होंने मुझे इससे नवाजा। सोशियो स्टोरी दिल्ली के एक स्टार्टअप है, कंपनी है, वहाँ पर मेरी स्टोरी को रिकग्नाइज़ किया गया। ICFI इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने मुझे एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर उसका भी एक खिताब दिया। तो इस तरीके से काफ़ी सारी जगहों पे मुझे बुलाया गया। काफ़ी सारे रोटरी क्लब में काफ़ी बार मुझे बुला करके उन्होंने काफ़ी बार सम्मानित किया है, मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाया है। तो रांची में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, झारखंड में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है, काफ़ी ज़्यादा सम्मान मिला है मुझे। रश्मि साहा झारखंड की वो अद्वितीय शख्सियत है जिन्होंने राज्य तथा देश में महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य किए हैं, जिसमें सबसे मुख्य है मुक्ति मिशन बनाकर मासिक धर्म से जुड़ी कुरीतियों को खत्म करना। अभी तक जितने लोगों तक पहुंच पाई हूँ मुक्ति मिशन के थ्रू और अपने लाइफ कोचिंग के थ्रू,
मुझे लगता है ये अभी बस शुरुआत है। इस चीज़ को अभी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज़ करना है और कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकूं और जितने से ज़्यादा लोगों को मैं इम्पैक्ट कर सकूं, मेरा बेसिक मिशन अभी यही रहेगा। मेंटल हेल्थ जैसी चीज़ है, यहाँ पर हम क्वांटिटी या क्वालिटी के बारे में हम बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ऐसी चीज़ है कि लोग आते हैं और आप अपना नाम नहीं बताना चाहते, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं बताना चाहते हैं। तो बहुत बार होता है कि मेरे से पूछा जाता है कि आपने कितने लोगों को ट्रेन किया या कितने लोगों को आपने ट्रीट किया। मैं नंबर शायद बता सकती हूँ, लेकिन कुछ प्रूफ नहीं होता उसके बारे में। दैट इज़ द एथिक्स। लेकिन बाकी की चीज़ें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, वो पहुँचाना है। रांची में मेरी कोशिश रहेगी कि इस साल जितनी भी ज़्यादा स्कूल्स में को मैं कवर कर पाऊँ, उतने से ज़्यादा स्कूल्स को मैं कवर करूँ, वहाँ पर बच्चों से बात करूँ, ना कि सिर्फ लड़कियाँ बल्कि लड़कों को भी इस टॉपिक से, मेंस्ट्रुएशन से, पीरियड से उनको अवगत कराऊं, उसके बारे में उनको अवेयरनेस दूं, ताकि वो समझे जब वो ग्रो अप कर रहे हैं। साथ ही साथ मैं चाहूँगी कि जितने पेरेंट्स हैं जो पुराने ख्यालात से आ रहे हैं, जिनको लगता है कि ये एक अभी भी एक टैबू है, एक स्टिग्मा है इसके पीछे, उनको भी मैं इस अवेयरनेस प्रोग्राम से जोड़ना चाहती हूँ और चाहूँगी। और साइड बाय साइड जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबको लेकर के, और जनता एज अ होल ऐसी कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में प्लान कर रही हूँ, सोच रही हूँ, जो आने वाले वक्त में करूँगी, जिसमें मास को मैं एक साथ टारगेट कर सकूँ। क्योंकि बहुत बार होता है एक एक को अप्रोच करना मुश्किल हो जाता है, इम्पैक्ट नहीं दिख पाता। तो मास को टारगेट करना है और उनके साथ ये बातें करनी है और कुछ डिफरेंट करना है। रश्मि साहा कहती हैं, हम आज अपनी जिंदगी और उधेड़-बुन में इतने व्यस्त हैं कि हमने इंसानी और रूहानी रिश्तों को तवज्जो देना छोड़ दिया है। लेकिन उसी दुनिया में लोगों से जुड़ के उनमें खुशियां बांटने का, उन्हें बेहतर बनाने का, उन्हें जिंदगी सिखाने का सुकून ही कुछ अलग है। रश्मि जी से पहली बार मैं मिला लगभग 1.5-2 साल पहले। मैं रांची ब्लॉग करके एक पेज है फेसबुक पे, उनके साथ में काम करता हूँ। तो उसमें एक इंटरव्यू सेक्शन था जो कि रश्मि जी के साथ लेना था मुझे। तो वो इंटरव्यू हम लोग अर्बन ब्रावा में किए, काफ़ी अच्छा रहा। और रश्मि दी को हम और रश्मि दी एक तरह से प्रोफेशनली और पर्सनली कनेक्टेड हो गए। एक बार रात में मैं ऑफिस में कुछ काम कर रहा था, रात में लगभग 1:30-2 बजे मैं फेसबुक खोला और फेसबुक पे रश्मि दी को लाइव देखा। रश्मि दी कुछ पोएम्स लिखती हैं, काफ़ी प्यारा पोएम्स लिखती हैं वो। तो मैंने उनको उसी वक्त कॉल किया, मैंने बोला कि दी मैं कुछ सोच रहा हूँ, एक पोएम सीरीज स्टार्ट करते हैं हम लोग साथ में मिलके। दी ने बोला कि एकदम मैं भी कुछ सोच रही थी प्रेम। तो फिर हमने अभी बेसिकली रश्मि दी का कोई भी प्रोग्राम होता है जो प्रोफेशनली हो या फिर हम अपने लिए हो, दोनों मिल के स्टार्ट करते हैं। उसमें से एक सक्सेसफुली जो चल रहा है वो है पोएम सीरीज चलाते हैं। अभी हमारा पोएम सीरीज बहुत ही अच्छा जा रहा है। उस पर एक वीडियो पे 3,000, 3,500, 5,000 व्यूज़ जाते हैं, 10,000, 20,000 रीच जाता है। लास्ट हमने पोएम किया था जो नारी को लेके, उससे एक लाइन मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। प्यारी गुड़िया एक नन्ही सी जान, खुशियों की किलकारी और सुकून ओ आराम, इन सब से थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं। बोर्ड्स की टॉपर, कॉलेज की शान, घर की रौनक और कॉलोनी का सबसे हॉट मान, इन सब से थोड़ा ज़्यादा हूँ मैं। ये पोएम बेसिकली एक वुमेन को लेके है कि एक वुमेन आज हमारे सोसाइटी में जो हम देखते हैं, चाहे आप अपनी मम्मी को देखो या अपनी बहन को देखो, अपनी फ्रेंड को देखो, तो जितना हम सोचते हैं वो उससे बहुत ही ज़्यादा है। आज जब तुमसे मिली तो अंदाज़ा हुआ कि इस वक्त दर वक्त बीतती जिंदगी में एक जिंदगी ही बीत गई है। मेरे बचपने में वो तुम्हारी चहकती हंसी और तुम्हारे लड़कपन की ताजगी में वो खो जाना मेरा। उम्र के इस फासले, उम्र के इस तकाजे, उम्र के गुजरते गुजरते, उम्र के इस पड़ाव में तू कहीं मुझसा और मेरी कुछ आदतें तुझसी हो गई हैं कि वक्त दर वक्त बीतती जिंदगी में एक जिंदगी ही बीत गई है। आवाज़ वही, शक्लें कुछ अलग सी, अंदाज वही पर किससे कुछ अलग से। चश्मे का पावर, हंसी के पीछे वो खुशी, वो बातों की गहराई और वो माथे पे शिकन, कहीं कुछ ज़्यादा कहीं कुछ कमी हो गई। आज तुमसे मिली तो अंदाज़ा हुआ कि वक्त दर वक्त बीतती जिंदगी में एक जिंदगी ही बीत गई।